हिंदुस्तान लाइव पर इस वक्त आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये साउथ ईस्ट दिल्ली के तुगलकाबाद गांव में जो कदीमी कब्रिस्तान और जो कदीमी मस्जिद यहाँ कहलाती है, कब्रिस्तान और मस्जिद साथ साथ बना हुआ है। वहाँ आज हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा के दौरान कुछ हुड़दंगी दंगाई कुछ इस तरीके से आए कि उन्होंने वही सब हरकत की जैसा अक्सर देखने में आता है। इस रूट की कोई परमिशन, कोई इजाज़त नहीं थी, ऐसा स्थानीय लोगों का हमको बताना है। उन्होंने आकर के जब शोभा यात्रा निकाल रहे थे, तब ये मस्जिद जहाँ से मैं अभी आपको लाइव दे रहा हूँ, इस मस्जिद के जो आगे का प्रांगण है, मस्जिद के हिस्से में जहाँ टीन शेड डला हुआ है, वहाँ पर ये चढ़ गए। एक बार मैं चाहूँगा इसको रिप्ले करिए और एक मरतबा फिर से दिखाइए जो लोग अभी अभी हिंदुस्तान लाइव पर जुड़े हैं। ये देखिए, ये यहाँ की कदीमी जामा मस्जिद है, तुगलकाबाद एक्सटेंशन की, तुगलकाबाद गांव की, जो कि तुगलकाबाद एक्सटेंशन से ही जुड़ने वाला इलाका है। बहुत पुरानी ये मस्जिद है और यहाँ पर ये देखें आप, हाथ में झंडा लिए हुए, ये भगवा रंग के गमछे वगैरह डाले हुए ये लोग उस वक्त में आ गए जिस टाइम में यहाँ शोभा यात्रा हनुमान जयंती के मौके पर निकाली जा रही थी। अब सवाल ये है कि अगर परमिशन नहीं थी, इजाज़त नहीं थी, तो इनको ये सब कुछ करने का मौका दिया किसने और क्यों ये यहाँ पर मस्जिद के बाहर आकर के गाड़ी के जरिए जो डीजे बजा रहे थे, उसी डीजे के जरिए ऊपर चढ़ गए मस्जिद की दीवार को फांग करके, जहां ये टीन शेड आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। माहौल ख़राब ना हो इसके लिए यहाँ के अवाम ने, यहाँ के मुसलमानों ने जो यहाँ रहते हैं और आपस में हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे की मिसाल हमेशा से ये इलाका रहा है। इस इलाके पे जिस जगह में जिस मस्जिद पर अभी खड़ा हूँ, जहाँ की आप तस्वीरें देख रहे हैं, आज दोपहर की 12 से 1 बजे के बीच की ये तस्वीरें हैं। जिस टाइम में ये हम आपको ये दिखा रहे हैं, तब यहाँ इसी मस्जिद के बिल्कुल साथ में सटा हुआ एक मंदिर भी है। मस्जिद के इमाम साहब हों या फिर मंदिर के पुजारी हों, इनमें आपस में बहुत अच्छी ट्यूनिंग, बहुत अच्छी बाउंडिंग है। यहाँ तक के मंदिर के अंदर पानी जो है वो मस्जिद से भी दिया जाता है, क्योंकि उसकी मुझे अभी बताया गया कि यहाँ से जो बोरिंग वाटर है, बोरिंग का जो पानी है, वो पानी दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी उसके बराबर में बनी हुई मंदिर को मस्जिद से। यानी आप सोचिए कि यहाँ इतना भाईचारा और इतनी मोहब्बत आपस में लोगों में, हिंदू मुसलमानों में है। लेकिन फिर ये कौन लोग थे, ये कहाँ से आए थे और कैसे खड़े होकर के इन्होंने मस्जिद के इस हिस्से के ऊपर, जहाँ आप लोग ये देख रहे हैं कि बिल्कुल इस जगह पर जो मस्जिद की बाउंड्री वॉल है, वहाँ पर जो बना हुआ टीन शेड है, वहाँ चढ़ने की क्यों हिमाकत की, क्यों चढ़े और क्यों फिर यहाँ खड़े होकर के बहुत देर तक डीजे बजाया, नारेबाजी की, ये सब कुछ किया। यानी आप ये समझ सकते हैं कि इस तरीके के जो लोग हैं वो शोभा यात्रा नहीं निकाल रहे, वो किसी धर्म के नाम पर, अपनी आस्था के नाम पर अकीदत नहीं रखते, बल्कि उनका मकसद कुछ और ही था। हुड़दंग था, तमाशा बनाना था, माहौल को ख़राब करना था, या क्या कुछ था, ये अब प्रशासन फैसला करेगा। मैं फ़िलहाल अभी उसी जगह, उसी तुगलकाबाद गांव में पहुंचा हुआ हूं जिस जगह पर आप लोग ये तस्वीर आप देख रहे हैं। यानी इस जगह की जिस मोहल्ले में जहाँ ये कदीमी जामा मस्जिद जो यहाँ की बनी हुई है, मैं आपको सबसे पहले वो ही दिखा दूँ। इलाके के जो लोग हैं वो सब तमाम यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो अभी अभी आपने देखा, वो इस गली में, जो ये गली आप देख रहे हैं, यहाँ से वो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। और ये वो टीन शेड है जिसके ऊपर चढ़ करके नाच गाना किया जा रहा है। और ये मस्जिद का प्रांगण है, मस्जिद का सहन है और ये मस्जिद का वो हिस्सा है। मैं फिर वही सवाल कर रहा हूँ कि आखिर यहाँ पर आकर के मस्जिद के पास रुक करके ये सब कुछ तमाशा करने की ज़रूरत क्या थी और किसने इजाज़त दी थी इस बात की। मेरे साथ यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो जुड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ है। आसिफ। और आपका? मेरा नाम जहीर टब्बू। जहीर। आसिफ, मुझे ये बताएं, ये वीडियो वायरल हो रही है आज दोपहर 12-1 बजे से, तो जो कदीमी जामा मस्जिद कमेटी है, आप लोगों ने इसके लिए क्या किया है और क्या पुलिस के, प्रशासन के संज्ञान में सब कुछ आया है? पूरा वाकया आप बताइए मुझे। एक्चुअली ये वाकया आज का तकरीबन 1 बजे का है, जिसमें कुछ हुड़दंगी आकर जबरन इस गली में घुसते हैं। हालांकि उन्होंने पुलिस से भी किसी प्रकार की कोई भी परमिशन नहीं ली थी। प्रशासन का यही कहना है, जब हमने प्रशासन से पूछा कि आपने उनको परमिशन क्यों दी, तो और इस तरीके से आकर के उन्होंने जो है केवल इंटेंशनली यहाँ का माहौल बिगाड़ना चाहा, क्योंकि जो तुगलकाबाद का इलाका है ये भाईचारे की एक मिसाल का इलाका है। यहाँ पे आज तक इस तरीके का कोई भी वाकया नहीं हुआ और उसको बिगाड़ने के लिए और अपनी पर्सनल पॉपुलैरिटी के लिए कुछ लोग केवल ये चाहते हैं ताकि वो इस तरीके की वीडियो बनाए और सोशल मीडिया पर उसको वायरल करें, ताकि उनके जैसी बुद्धि वाले या उनकी जैसी मेंटालिटी वाले लोग उनको लाइक करें
और उनको फॉलो करें। केवल इसके लिए वो लोग चाहते हैं, जिसके लिए वो आज इस हद तक गिर गए, इस हद तक उन्होंने अपनी बेशर्मी दिखाई कि वो मस्जिद के वजू खाने के ऊपर चढ़े, उस पर डांस किया, झंडा लहराया। कुछ महिलाएं जिन्होंने इसकी आपत्ति की, उन्होंने कहा कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, उसके बावजूद भी वो नहीं माने, उनके साथ भी बदतमीजी की है। वो जैसे कि महिलाएं कौन थी, मुस्लिम पक्ष की थी? जी, मुस्लिम पक्ष की महिलाएं थी। एक स्कूल टीचर है जो सामने आप देख रहे हैं, एक एनजीओ का स्कूल है, और उसके अलावा एक यहाँ मस्जिद के जो नेबर है वो फीमेल थी। उनके साथ उन्होंने हाथापाई करने की भी कोशिश की और बदतमीजी की, और यहाँ उनको ये तक बोला गया कि घर में घुसेंगे, इस तरीके का उनका कहना है। तो मैं केवल ये चाहता हूँ कि प्रशासन अगर हमारे साथ है, और प्रशासन ये चाहता है कि देश की राजधानी जो कि ग्लोबली और एक बहुत पुराना ऐतिहासिक शहर है, जिसकी आज से नहीं, ये तुगलकाबाद जो शहर है ये तकरीबन 800 साल पुराना है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम और अन्य धर्मों के लोग बहुत 700-800-900 सालों से रहते आए हैं। तो फिर केवल इन 2-4 सालों में कुछ लोग कैसे इस जगह का माहौल बिगाड़ सकते हैं और कैसे वो कानून को अपने हाथों में ले सकते हैं, उनके अंदर किसी तरह का कोई डर नहीं बचा है। वो केवल अपनी मनमर्जी, अपने कुछ फायदे के लिए माहौल बिगाड़ते हैं। मेरी प्रशासन से केवल इतनी डिमांड है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, और जिन लोगों ने इस तरीके की पहले प्लानिंग की है और जो इसके ऑर्गेनाइजर हैं, जो इसके पीछे के मास्टरमाइंड है, उनको पकड़ के अच्छी सख्त से सख्त कार्रवाई दी जाए और एक ऐसी मिसाल कायम की जाए ताकि आने वाले वक्त में कोई भी इस तरीके की सोचे भी नहीं और कोई भी हिमाकत ना करे। मैं एक सवाल आपसे एक और करना चाह रहा हूँ डब्बू, आपसे पूछता हूँ, क्या वो लड़के जिन्होंने ये सब कुछ किया, यहाँ आकर के डीजे बजाया, नाच गाना किया, ये सब पहली बार किया गया है क्या इससे पहले भी किया गया है, और क्या वो आइडेंटिफाइड हैं, उनके नाम वगैरह हैं कुछ? बिल्कुल, इसमें लोगों ने उनको आइडेंटिफाई किया हुआ है, जिसके अंदर उसका नाम जो है प्रदीप मंडार करके पुत्र सुखवीर, और वीर सिंह पुत्र निवासी कुआं मोहल्ला, चमन निवासी कुआं मोहल्ला, नवीन निवासी कुआं मोहल्ला, ऋषभ राजपूत किराएदार के तौर पर जो अभी नाम आया है वो ये लोग हैं। और इस एरिया का ना एक हमेशा से रहा है कि हिंदू मुस्लिम हमेशा यहाँ से बहुत अच्छे से रहे हैं, बहुत से मिलजुल करके रहे हैं, कभी इस तरीके की हरकत हुई नहीं है। लेकिन पिछले 2 सालों के अंदर ये कंटिन्यू एक दो वारदात होती गई है। मस्जिद के प्रांगण में आके अगर आपको अपनी शोभा यात्रा निकालनी है गली में, अच्छी बात है, निकालो, हम भी शामिल होते हैं, हर तरीके के धर्मों के अंदर कोई भी प्रोग्राम होता है। लेकिन क्या इस तरीके से 2-4 लोग आकर के जिसको माहौल को खराब करने के लिए जो छत पे आकर मस्जिद के यहाँ आकर के मस्जिद के ऊपर आकर डांस कर रहे हैं, झंडा लगा रहे हैं, तो ये कोई इस तरीके की हरकत बर्दाश्त के काबिल है ही नहीं। और प्रशासन ने भी हमें इस बात का वादा किया है कि जितने भी लोगों के नाम इसके अंदर आए हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ उचित कार्रवाई जरूर की जाएगी। तो प्रशासन ने भी हमसे ये वादा किया है। तो क्या अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई की, कुछ पकड़ा, किसी को गिरफ्तारी की या नहीं की? पुलिस के हाथ अभी खाली हैं, बिल्कुल। लगभग 10 घंटे हो चुके हैं इस वारदात को। हाँ, पुलिस कह रही है कि हम लोग इनको आइडेंटिफाई करके इनके छाप 2 लोगों को ढूंढ रहे हैं, और उनको जैसे ही ढूंढ लेंगे उनको पकड़ के हम उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसमें मैं आपको दिखा दूं, ये वही जगह है जो तुगलकाबाद गांव की उसी मस्जिद जहां से मैं आपको लगातार अपडेट दे रहा हूं। ये एक महिला है, उस वक्त में भी मौजूद थी, इन्होंने बहुत कोशिश किया उस टाइम में कि किसी तरह से रोके। और कौन था उस टाइम में, क्या नाम है उनका? नसीमा। हाँ, हम नहीं मौजूद थे। क्या बताया है उन्होंने? सब वो यही बताया है कि उन लोग ने आए हैं, आके यहाँ पे आते आते छत पे चढ़ गए, छत पे चढ़ के झंडा दिखाएं, उनने नाचे गाए अपना, जिनने बोला उसको बदतमीजी करे। मतलब जो लोग रोकना चाह रहे थे उनको बदतमीजी करा। अच्छा, चाहे आदमी हो चाहे औरत, उनके साथ बदतमीजी करा। वही बताया, हम लोग मौजूद नहीं थे, बाद में आए वहाँ पे। ये उनको किसी ने रोकने की उस टाइम में कोशिश की थी? कुछ आप में से कोई था टीचर ने करी थी, उस टाइम में? टीचर ने करी थी जो टीचर। अभी यहाँ कोई ऐसा शख्स है जो उस वक्त में मौजूद था जब ये यात्रा निकाली जा रही थी? नहीं, यहाँ पे कोई मौजूद नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं अब आप लोग, मुझे ये बताइए। हम तो प्रशासन से यही चाहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो और उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। उन्होंने जो मस्जिद का उल्लंघन करा है, हमारे धार्मिक स्थान का जो भी उल्लंघन करा है, और उन लोगों को सजा दी जाए बस। और प्रशासन हमारे साथ है, प्रशासन एक फोन पे आ गए थे, सारा प्रशासन हमारे पास। अभी आसिफ, यहाँ पर मुझे बताया गया कि डीसीपी वगैरह पहुंचे थे, क्योंकि इस मामले की संजीदगी को देखते हुए जो दिल्ली पुलिस के सीनियर अफसरान हैं उन्होंने भी बहुत ज्यादा इसको सीरियसली लिया है, बहुत स्ट्रिक्टली लिया है और कार्रवाई का आप लोगों को आश्वासन दिया है। कुछ
एसीपी वगैरह से किसी से कोई बात हुई हो तो बताएं। एक्चुअली इसके लिए हमें बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना पड़ेगा दिल्ली पुलिस को और साउथ दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट को, जिन्होंने साउथ ईस्ट दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट को उन्होंने चंद मिनटों में, लगभग 10-15 मिनट में वो आगे थे और मौके पर आकर लोगों को आश्वासन दिया और लोगों के साथ संयम बनाए रखा और लोगों को समझाया बुझाया भी। और हमें इस बात को कहते हुए बहुत फख्र हो रहा है कि दिल्ली पुलिस इस तरीके से बहुत जल्दी एक्शन ले रही है। बट मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस यहाँ पे शामिल हो गई, जल्दी शरीक हुई इस सब इंसिडेंट में, लेकिन उसके बाद से अभी तक कोई भी गिरफ्तारी या जिस तरीके से दोबारा से वो उपद्रवी पुलिस के सामने आए, 2 बार उन्होंने वापस आके नारेबाजी की और पुलिस ने उनको जाने दिया। तो इस चीज़ से हम बहुत हताश हैं और तो अपनी नाराज़गी जाहिर करना चाहते हैं कि अगर पुलिस हमारे साथ खड़ी है और वो हमें इस चीज़ का आश्वासन दे रही है कि वो हमारे साथ है, तो फिर वो अपनी नज़रों के सामने कैसे उन क्रिमिनल्स को जाने दे रही है? तो क्या ये दोगला रवैया वो हमारे साथ अपना रहे हैं कि दिखाने को केवल हमारे साथ है पर अंदर से नहीं है, या फिर उनको जानबूझकर उनको दिख ही नहीं रहा है, या ऊपर से उनके ऊपर कोई प्रेशर है? इस चीज को मैं आप में से कोई और किसी मैं से- शक कर सकता हूँ। बिल्कुल। क्या नाम आपका है? मेरा नाम मोहम्मद कामिल है। कामिल, बताइए जो सब कुछ हुआ। वो दोबारा 2 लड़के फिर दोबारा से आए, वो उनको मैंने रोका भी। क्या नाम है उन लड़कों का? उन लड़कों का मुझे पता नहीं है, लेकिन वो बंगाली कॉलोनी की तरफ के हैं वो। अच्छा। मैंने उनको रोका भी और मैंने कहा सर अंदर बैठे हुए हैं, आप ये इतना सब हो रखा है, फिर दोबारा क्यों आए आप यहाँ पर? इसके बावजूद भी वो नहीं रुके, वो जय श्री राम के नारे लगाते रहे और पुलिस सामने थी और वो ऐसे ही करते चले गए। लोगों पुलिस ने जाने दिया, उनको पकड़ा नहीं पुलिस ने। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश भी करी, मैंने सर अंदर बैठे हुए हैं, आप ऐसे कैसे कर रहे हो? लेकिन तो आप लोग पुलिस बाहर मौजूद नहीं थी? पुलिस बाहर मौजूद थे, पुलिस ने, मैंने पुलिस वालों को बुलाया कि मैंने देखो ये फिर दोबारा कर रहे हैं ये ऐसे, और लेकिन उन्होंने रोका नहीं, कहा जाने दो, वो चले गए फिर दोबारा से। इसके बावजूद भी रुके नहीं यहाँ पर। मतलब ये तमाम लोग जो हैं यहाँ के मुक्तदी, यहाँ के नमाजी और जितने भी लोग हैं, चाहे मस्जिद कमेटी के लोग हैं, आज दोपहर से बराबर खामोश थे। बस पुलिस को इन्होंने इत्तला दी थी और अपना जो दुख दर्द था वो बताया था कि किस तरीके से मस्जिद की आकर के बेहुरमती की गई है। इन्होंने लेटर हेड पे, जो मस्जिद का लेटर हेड है उसके ऊपर लिख करके बाकायदा शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बाद से फिर हुआ ये कि यहाँ एसीपी भी पहुँच गए, यहाँ डीसीपी भी आए साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, और तमाम अफसरान यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने आकर के इन लोगों को ये यकीन दिलाया, मुसलमानों को सभी को, कि आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, हम लोग कार्रवाई पूरी करेंगे, निष्पक्षता से करेंगे और किसी भी तरीके से आप लोग ये ना सोचें कि आप में कोई असुरक्षा की भावना है। बावजूद इसके अब से थोड़ी देर पहले, यानी आप सोचिए दोपहर के 12-1 बजे का वो वाकया था जब ये तमाम हुड़दंगी हाथों में झंडे लेकर के और भगवा झंडे लेकर इस मस्जिद की दीवार के ऊपर फांगते हुए और जो वजू खाने की शेड डला हुआ है उसके ऊपर चढ़े थे। यानी उस वाकये को अब तक तकरीबन 10 घंटे गुजर गए। उसके बावजूद अब से महज 2-3 घंटे पहले, यानी 8, साढ़े 8, 9 बजे के टाइम में जबकि हम यहाँ पर पहुंचे हुए थे, अभी भी जैसे अभी ये बता रहे थे एक भाई कि एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर के आए 2-3 हुड़दंगी और वो अभी भी नारेबाजी और ये सब कुछ करते हुए गए हैं। यानी जो कोई भी उकसाने की कोशिश कर रहा है, हम ये मुतालबा करते हैं, अपील करते हैं कि स्ट्रिंजेंट एक्शन उनके खिलाफ होना चाहिए, जो यहाँ की गंगा जमनी तहजीब को, यहाँ के भाईचारे को बिगाड़ने वाले कोई भी शरारती तत्व हैं, कोई भी उपद्रवी हैं, जिन्होंने आकर के यहाँ पर यह हरकत की है। इस कदीमी मस्जिद, जो कि कदीमी जामा मस्जिद के नाम से और कदीमी कब्रिस्तान तुगलकाबाद गांव कहलाती है, यहाँ आकर के जिसने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, सब्र से, संयम से काम लिया तमाम मुसलमानों ने, और बजाय इसके कि किसी और तरीके से उनको पकड़ धकड़ करते, पुलिस को सूचना दी, पुलिस को इत्तला दी और उसके बाद फिर यहाँ मौके पर जो डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी हैं, एडिशनल डीसीपी हैं या एसीपी वगैरह हैं, थाना गोविंदपुरी का स्टाफ है, एसएचओ हैं, सब यहाँ पर पहुंचे। इस टाइम यहाँ सीआरपीएफ की भी डिप्लॉयमेंट की हुई है, सीआरपीएफ के जवानों को भी लगाया हुआ है ताकि किसी तरीके का कोई माहौल खराब नहीं होना चाहिए। यहाँ के लोग, यहाँ के बेशतर ज़्यादातर हिंदू और मुसलमान, सबका यही कहना है कि किसी तरह से आपस में बदअमनी नहीं फैले, माहौल जो है उसमें बदमज़गी, बदनज़मी नहीं पैदा होनी चाहिए। जो यहाँ का भाईचारा है, जो यहाँ का ब्रदरहुड है, वो कायम रहना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये लोग ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि एफआईआर दर्ज हो, उन लोगों के ऊपर, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए जिन्होंने आकर के कानून हाथ में लिया और मुसलमानों की आकर भावनाओं को आहत किया, मस्जिद के ऊपर की तरफ वो चढ़े जिस जगह पर नहीं चढ़ना चाहिए था। कंप्लेनेंट के भी ऊपर हमला किया है। जो अभी खबर आई है, अभी खबर आई है कि कंप्लेनेंट जो है इब्राहिम, उसके ऊपर हमला किया है, जिम जाते हुए उसको रोका है उन्हीं बदमाशों ने पुलिस की मौजूदगी में, जिसके बाद पुलिस उनको अपनी हिरासत में लेके गोविंदपुरी थाने गई है। तो पुलिस ने पकड़े हैं कुछ लोग, इस बात की जो कंप्लेनेंट इब्राहिम को पकड़े हैं, कुछ बताएंगे आप? आगे आइए,
क्या पकड़ा है? ये जिम करने के लिए गए हुए थे। जिम कौन? जो जिसने कंप्लेंट की थी। हाँ। उस कंप्लेंट करने के बाद में उनको थ्रेट आई थी कि आपको छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे, और अगर तुम कंप्लेंट वापस नहीं लोगे तो तुम्हें जान से मार देंगे। किसको? जिसने कंप्लेंट की थी, आसिफ नाम है, इब्राहिम नाम है। उसके बाद वो जिम कर रहा था, तो जिम में वहाँ पे पहुंचे और 4 लोग ने उसको मारा। तो फिर पिटाई की उसकी जम के। उसके बाद में उनको तो पुलिस ने कुछ किया? पुलिस यहाँ से मस्जिद से ही भागी सब पुलिस गई और उन्होंने उन 4 उग्रवादियों को उठाया और थाने ले गए। आपने देखे 4 पकड़े गए? देखे नहीं है, वहाँ पड़ोस में बता रहे हैं, और मुस्लिम भाई जो हैं उन्होंने बताया कि ले गए उनको वहाँ पे। यानी दोपहर वाले इंसिडेंट की, जिस वक्त शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उस वक्त की जो कंप्लेंट की है वो इब्राहिम नाम के लड़के ने की। तो कुछ उपद्रवियों ने उसको अभी जिम में एक्सरसाइज करने के दौरान ही पकड़ लिया। बताइए, मतलब हद ही हो गई, कमाल ही है। लेकिन साथ साथ खबर ये भी मिल रही है, पिटाई की वीडियो, बहुत मारा, जिम में मारा उसको। वो कोई लड़का है प्रदीप नाम का, वो वीडियोस वगैरह भी पहले से वायरल करता आ रहा है यहाँ पर। उसके खिलाफ भी ये लोग कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, और नहीं तो हम सीनियर अफसरान के पास जाएंगे, ज्वाइंट कमिश्नर, स्पेशल कमिश्नर, यहाँ तक के पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचेंगे कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी की जाए, जल्द से जल्द की जाए, ताकि आगे किसी की ऐसी हिम्मत नहीं हो सके और इलाके का माहौल, यहाँ की गंगा जमनी तहजीब और भाईचारा किसी तरीके से खराब नहीं हो सके। आप लोग हमारे साथ तुगलकाबाद गांव से इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।